अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, आप क्या महसूस करेंगे। फाइनली नवंबर मंथ में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों का ज़्यादा लो भी रह सकता है। और देखिए, रीज़न सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेंगे। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है एक नई बिगनिंग किसी चीज़ से भी रिलेटेड आप करना चाहते हैं। अब देखिए, फिर से मैं कहूँगी नई बिगनिंग सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज़, मसले रह रहे थे, उनको ख़त्म करके पार्टनर के साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप एंड करना चाहते हैं। अब देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ रिलेशनशिप एंड हो रहा है, बट जैसे होता है ना, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, हमें थॉट आ जाता है कि भाई पता नहीं आगे हमें बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है, किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं या फिर किसी चीज़ को शुरू करना चाह रहे हैं और वो एक मोटिवेशन नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज भी चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है चीज़ों का कंट्रोल लेके आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगेन देखिए, आगे बढ़ना भी सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ के लिए हो सकता है कोई चीज़ परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फ्रेश तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ट्रुथ का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि बस जो सच है ना, आपने उसी पे ही कायम रहना है। यानी कि आप किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन नहीं टॉलरेट करने के फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं बहुत ज़्यादा सही और गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। आप कहीं बहुत ज़्यादा यू नो जो सच है उसको ही फॉलो करना चाह रहे हैं। थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप नवंबर स्टार्टिंग में रह सकते हैं। एंड यहाँ पे डीपर लेवल के लिए पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लगता है कि भाई थोड़ा सा सब्र चाहिए। हो सकता है कि आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन को चॉइस नहीं लेना चाह रहे हैं, इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, इसीलिए शायद बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ी सी प्लानिंग कर लें। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लें जिसके वजह से आप बाद में रिग्रेट करें, परेशान हो, या फिर आपको लगे कि आपने ये क्यों ले लिया, आपने ऐसा क्यों करा, तो कहीं बाद में अगेन रिग्रेट ना हो। इसीलिए शायद अपने आप को रोक रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों से नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी से सलाह, एडवाइस भी लें। और डीपर लेवल के लिए देखिए, हार्मनी का कार्ड कहता है एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पार्टनर के साथ पीस चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, या आप यू नो एक जिसे बोलते हैं ना, चीज़ों को रिजॉल्व करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं और कहीं चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। और इसीलिए शायद आप गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप से अपना ध्यान थोड़ा सा हटा के अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं तो कहीं गाइडेंस एडवाइस भी आपको समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये आपको फॉलो करनी चाहिए, नहीं फॉलो करनी चाहिए।
तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे मूविंग ऑन एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और उनकी जो इमोशनल डिमांड्स हैं वो बहुत इमेच्योर रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि इमेच्योर इमोशंस हैं, इमेच्योर सेंटिमेंट्स हैं। और हो सकता है वर्गोज़ ये आपको समझ में ही ना आ रहे हों और इसीलिए आपके लिए यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड कहता है कि आपको वो लॉजिकल नहीं लग रहे हैं। आपको उन इमोशंस में, इमोशंस की बात नहीं कह रही हूँ, मतलब जो बचकानी इमोशंस है उसमें सेंस नहीं लग रहा है आपको। ऐसा लग सकता है अरे भाई मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करो ना, थोड़ा सा मेच्योर इमोशंस रखो ना। तो शायद ये भी एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है। देखिए जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिकली नहीं आपको बता पाऊंगी, बट ब्रॉडर लेवल के लिए अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं कि आपके पार्टनर की काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज हैं और आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर मन ही मन करना चाह रहे हैं। हो सकता है सरफेस लेवल के लिए बहुत एक इमोशनल भी हो रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, बट मन ही मन से एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। और कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप ही उनका पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हैं और आप ही में उनका पूरी दुनिया समाई हुई है। और इसीलिए शायद देखिए वो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं एक डिस्टेंस वो महसूस भी कर रहे हैं या चाह भी रहे हैं, तो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि वो बहुत स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए द वेटिंग गेम एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। और थोड़े से प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक भी होना चाह रहे हैं या हो रहे हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए पेज ऑफ कप्स नवंबर स्टार्टिंग के लिए था और एंड के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए पेजेस चारों में इमेच्योर एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल नवंबर मंथ में उनकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टार्टिंग में इमेच्योर इमोशंस होंगी और एंड में इमेच्योर एक ज़िद होगी, इमेच्योर एक उनका जैसे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाने का तरीका रहेगा। बट येस, कहीं आप थोड़ा सा बेहतर फील कर सकते हैं एंड में, जहाँ एंड ऑफ नवंबर में, जहाँ पे वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। बट अगेन ओवरऑल एक मैच्योर एनर्जीज़ हैं, बचकानी एनर्जीज़ हैं। और एंड नवंबर में किसी लेवल पे पार्टनर की एनर्जीज़ ठीक हो सकती हैं। अब ओवरऑल जब हम देखेंगे नवंबर का, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो अब देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे पावर एंड हेरोफेंट के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं किसी से गाइडेंस, काउंसलिंग, एडवाइस या तो ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। और जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, रिलीजन है, उसको भी कंसिडर करते हुए दिख रहे हैं कि भाई सोसाइटी पता नहीं ये लाइक करेगी नहीं करेगी, रिलीजन या ट्रेडिशन ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी अहमियत देते हुए दिख रहे हैं और बहुत वाइजली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। मतलब इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लिटरली शादी चाह रहे हैं, क्योंकि ये थॉट आ रहा है शायद शादी के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा एक मिथ है, लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि शादी के बाद हो जाएगा ठीक। तो उस तरीके की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है शादी कर लें तो शायद ठीक हो जाएगा। या ऑलरेडी अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो फिर शादी निभाने पे फोकस रह रहा है। फिर ऐसा लग सकता है कि भाई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर बोलते ना, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, लोक लिहाज, लोक, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, उसका लिहाज करते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बस भाग जाएं, आगे बढ़ जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और कहीं इनफैक्ट चोरी छुपे आगे बढ़ने का मन कर रहा है कि किसी को बताएं ना, किसी को पता भी ना लगने दें और चुपचाप चोरी छुपे आगे बढ़ जाएं चीज़ों से जो परेशान कर रही हैं या फिर इस रिलेशनशिप से।
लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि ये तो नहीं डिज़र्व करते थे, कहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, इन अनफेयर एनर्जीज़, इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं होती है, रोमांटिक ट्रायंगल नहीं होता है जब पार्टनर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कहीं वो वैसे ट्रीट नहीं करते हैं जैसे हम डिज़र्व करते हैं, तो वो भी चीटिंग होती है। तो किसी लेवल पे चीटिंग भी आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। मन कर रहा है भाग जाएं सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी भी कोशिश करें, देखिए एंड नवंबर में चीज़ें तो टूटेंगी। यहाँ पे टॉवर का कार्ड है, तो मैंने देखा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड बहुत क्लियरली लोक लिहाज या जैसे बोलते हैं कि सोसाइटी, सबका लिहाज करते हुए बहुत वाइजली चीज़ों को डील कर रहे हैं। अपने गुस्से को भी अंदर दबा रहे हैं। यहाँ पर भी मन कर रहा है भाग जाएं, लेकिन नहीं भाग रहे हैं। लेकिन जितनी भी कोशिश कर लें, देखिए अगर रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं हैं, जैसे कि अगर फव्वारा है उसके ऊपर अगर आप हाथ रख देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही हाथ छोड़ेंगे फव्वारा और स्पीड से बाहर निकलेगा। तो वैसी सी ही कहीं सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। हालांकि डीपर लेवल के लिए मटेरियल हार्वेस्ट कहता है कि ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी सी टेंस्ड हो सकती हैं। अब रीज़न अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि एक बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई, कुछ के लिए हो सकता है कि सामने वाले ने ब्लास्ट कर दिया अपना गुस्सा, अपना इमोशन, फीलिंग, कोई चीज़ का वेंट आउट कर दिया। कुछ के लिए, या फिर मैं कहूँगी जिन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेकअप के कगार पर है, जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत इश्यूज़ मसले चल रहे हैं और लग रहा है कि आज नहीं तो कल ब्रेकअप हो जाए, और आप दोनों में से कोई एक उसको रोके हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, तो नवंबर एंड में ब्रेकअप हो सकता है। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड कहता है कि ये जो ब्रेकअप होगा ना, ये बहुत सरफेस लेवल के लिए होगा, सुपरफिशियल लेवल के लिए होगा। फिर हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। और आजकल तो मैंने देखा है ट्रेंड बन गया है, अरे जी आज ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पार्टी कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐड कर दिया। तो वो एक सीरियसनेस तो रह नहीं गई आजकल। तो जो भी हो, खैर चीज़ें किसी लेवल पे टूटेंगी, बट डीपर लेवल के लिए नहीं टूटेंगी, सरफेस लेवल के लिए टूटेंगी। यानी कि उनके फिर से ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एंड नवंबर बहुत ग्रेट नहीं जाएगा, जहाँ पे कुछ के लिए गंदी वाली लड़ाई हो सकती है। अगर आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि वर्गोज़ आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा ख्याल रखें। इस लड़ाई को आप अवॉइड कर सकते हैं बाय वाइजली डीलिंग विद द थिंग्स। और अगर नहीं भी कर पाएँ उस टाइम पे अवेयरनेस हो, तो इंटेंसिटी को तो आप कम कर ही सकते हैं। और बाकी अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रोकने का या फिर रुकने का। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो यूनिवर्स का साइन समझ के आप आगे बढ़ जाएं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।